तो आज से चलिए एक नया अध्याय शुरू करते हैं। हम बात करेंगे एक बहुत बहुत ही जरूरी विषय की कि पैसों की असली वैल्यू आखिर है क्या। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में या शायद अपने ही परिवार में कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक सालों साल, फिर भी उन्हें हमेशा पैसों की तकलीफ रहती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी एक ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं। कभी सोचा है कि ये फर्क आखिर है क्यों? तो ये जो फर्क है ना, ये फर्क अक्सर सैलरी का नहीं होता। नहीं, ये फर्क होता है पैसों की समझ का। और यकीन मानिए, यही समझ दौलत बनाने का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। इस बात को समझने के लिए मुझे हमेशा दो परिवारों की याद आती है, एक शर्मा जी का परिवार और दूसरा वर्मा जी का। चलिए आज उनकी कहानी से ही इस बात की गहराई को समझते हैं। तो सबसे पहले शर्मा जी का परिवार। शर्मा जी एक सरकारी मुलाजिम थे। पूरे 35 साल उन्होंने नौकरी की, हर महीने सैलरी आती, घर के खर्च होते और जो थोड़ा बहुत बच जाता वो सीधा एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में चला जाता। अब जब वो रिटायर हुए तो उनके पास पेंशन थी और कुछ सेविंग्स भी थीं। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो टेंशन हो जाती थी, बच्चे की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा और घर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मानो सब कुछ हिल जाता था। अब बात करते हैं दूसरे परिवार की, वर्मा जी के परिवार की। वर्मा जी की सैलरी शर्मा जी से कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी ही ज़्यादा। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम अलग किया। उन्होंने अपनी सैलरी का 20% हर महीने काम पर लगाया। कहाँ? स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में, छोटे मोटे बिजनेस में, बस धीरे धीरे लगातार। और जानते क्या हुआ? 20 साल बाद वर्मा जी के जो एसेट्स थे वो उनके लिए खुद पैसा कमा रहे थे। एक पैसिव इनकम आने लगी थी। जब वो रिटायर हुए तो उन्हें किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ा। उनकी जिंदगी वाकई में कंफर्टेबल थी। तो देखिए, दोनों की सैलरी तो लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन फर्क सिर्फ एक सोच का था। वर्मा जी ने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया और शर्मा जी वो जिंदगी भर सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहे। वर्मा जी पहले इन्वेस्ट करते थे और फिर जो बचता था उसे खर्च करते थे। शर्मा जी ठीक इसका उल्टा करते थे, पहले खर्च और फिर जो बचा उसे सेव किया। यही वो एक छोटा सा फर्क था जो दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा अंतर बन गया। तो ये जो सोच है ना, पैसों को काम पर लगाने की, इस सोच को, इस फिलॉसफी को जिस इंसान ने सबसे साफ और आसान भाषा में दुनिया को समझाया है, चलिए अब उनकी बात करते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। कियोसाकी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये बात इतनी मायने नहीं रखती कि कोई कमा कितना रहा है। असली बात यह है कि वो उसमें से रखता कितना है। वो रखा हुआ पैसा उसके लिए कितनी मेहनत करता है और वो पैसा कितनी पीढ़ियों तक साथ रहता है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी है। कियोसाकी ने हमें दो बहुत ही सीधी, एकदम सिंपल सी परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है एसेट की। एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जेब में पैसा डाले। और दूसरी परिभाषा लायबिलिटी की। लायबिलिटी वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकाले। है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इस सिंपल सी बात को ही हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में उल्टा समझते हैं और यही सारी मुश्किल की जड़ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसों की 3 असली वैल्यूज की। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बैंक बैलेंस में दिखने वाले नंबर या आंकड़े नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। पैसों की पहली असली वैल्यू है फ्रीडम, आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? अपने समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आज़ादी। जब किसी का पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है तो वो व्यक्ति अपने समय का मालिक होता है। और ये फ्रीडम, याद रखिए, ये एसेट से आती है, सिर्फ सैलरी से नहीं। दूसरी वैल्यू है सिक्योरिटी, सुरक्षा। जब किसी के पास इनकम जनरेटिंग एसेट्स होते हैं तो जिंदगी में आने वाली कोई भी इमरजेंसी, कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं पाती। ये सुरक्षा एक बहुत बड़ा मानसिक सुकून देती है। और तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू है लेगेसी, यानी विरासत। पैसा सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम भी आ सकता है। फ्रीडम, सिक्योरिटी, लेगेसी, यही है पैसों की असली सच्ची वैल्यू। चलिए अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब समय के साथ पैसे की कीमत कैसे बदलती है। इसे एक बहुत सीधे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आज का 1 लाख रुपया और 10 साल बाद का 1 लाख रुपया, क्या ये दोनों बराबर हैं?
बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई 1 लाख रुपया लेकर बस अपने पास रख लेता है, तो 10 साल बाद उसकी खरीदने की जो ताकत है, यानी उसकी परचेजिंग पावर, वो शायद घटकर 60 या 70 हज़ार रुपये ही रह जाएगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई कहते हैं। हर साल चीजें महंगी होती जाती हैं, तो उतने ही पैसे से हम पहले से कम चीजें खरीद पाते हैं। और दूसरा, उससे भी बड़ा कारण है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये कि अगर वो 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट किया गया होता, तो वो 10 साल में शायद बढ़कर 3 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता था। उसे सिर्फ रखकर हमने उसे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है इसे देखने का। सोचिए कि आपका पैसा आपका सबसे अच्छा एम्प्लॉय है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है, हफ्ते के 7 दिन काम करता है। वो कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी बीमार नहीं पड़ता और ना ही कभी सैलरी मांगता है। जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी वो हमारे लिए काम पर लगा होता है। लेकिन इस एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए एक शर्त है, पहले उसे काम पर लगाना पड़ता है। तो फिर वो रास्ता कौन सा है? वो आज़ादी का रास्ता क्या है? इन सब बातों को, इन सब सीखों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़े सबक हम सीख सकते हैं वो ये हैं। पहला, पैसे को सिर्फ सैलरी की तरह नहीं, एक टूल की तरह देखना है और उसे काम पर लगाना है। दूसरा, हमारा फोकस होना चाहिए फ्रीडम, सिक्योरिटी और लेगेसी पर। तीसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू करना है। चौथा, एसेट्स खरीदने हैं और लाइबिलिटीज से बचना है। और पांचवा, स्टॉक मार्केट जैसी जगहों का इस्तेमाल करना है अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए। अब आज का पहला असाइनमेंट, एक काम करना है। एक कागज लीजिए और उस पर 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए एसेट्स, यानी वो सारी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और दूसरी तरफ लिखिए लाइबिलिटीज, वो सारी चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। ये लिस्ट पूरी ईमानदारी से बनाइएगा और फिर खुद देखिए कि पलड़ा किस तरफ भारी है, एसेट्स का या लाइबिलिटीज का। दूसरा काम, आज ही गूगल पर जाके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च कीजिए और उसमें डाल के देखिए कि अगर सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं और उस पर मान लीजिए 12% का एनुअल रिटर्न मिले, तो वो रकम कितनी बन जाती है। आप देखेंगे वो करीब करीब 50 लाख रुपए बन जाती है। ये देखना बहुत जरूरी है ताकि ये समझ आए कि एक छोटी सी अच्छी आदत लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त फर्क ला सकती है। और तीसरा और आखिरी काम, खुद से एक सवाल पूछिए पूरी ईमानदारी से कि अपनी जिंदगी आराम से जीने के लिए बिना नौकरी पर निर्भर रहे हर महीने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो भी जवाब आए वो नंबर एक जगह पर लिख लीजिए। यही है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, और इन्वेस्टिंग का असली अल्टीमेट गोल इसी नंबर तक पहुंचना होना चाहिए। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। यानी हम सबके पास जो सबसे ताकतवर एसेट है वो हमारा दिमाग है। और अगर हम अपने इस दिमाग को सही चीजें सिखाने में इन्वेस्ट करें तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। याद कीजिए शर्मा जी और वर्मा जी को, दोनों ने सालों मेहनत की, लेकिन वर्मा जी ने बस एक फर्क पैदा किया। उन्होंने अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा दिया, और वो फर्क जो शुरुआत में बहुत छोटा सा लगता था, 20-25 साल में जमीन आसमान का हो गया। तो अपने पैसों को काम पर लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा जब हमारे लिए काम करता है तभी उसकी असली वैल्यू, उसकी असली ताकत समझ में आती है। जय हिंद।